क्या बता रहे थे, MariaDB ना। तो MariaDB से पहले अगर समझने लायक कुछ चीज़ें हैं तो समझने लायक चीज़ है पहला DBMS। पहला क्या है, DBMS क्या होता है। और उससे पहले अगर कुछ समझने लायक है तो हम लोग समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। और अगर उससे भी पहले समझने लायक है तो क्या समझ सकते हैं, डेटा क्या होता है। तो डेटा बोला जाता है सेट ऑफ फैक्ट्स को, लेकिन डेटाबेस क्या कहा जाता है, किसे कहते हैं हम लोग, तो बोलेंगे सेट ऑफ रिलेटेड डेटा organized in such a way so that different operation over the data can be performed बस set of related data organized in such a way so that different operation over the data can be performed। तो डेटाबेस का ये सबसे सरल डेफिनेशन हो गया। अब अगर एक हबनेट का अगर एग्जांपल लिया जाए तो हबनेट में जितने भी लोग आते हैं, चाहे विजिटर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो एग्जामिनी हो, उन सब का हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखना होगा, डेटा रखना पड़ेगा। तो हबनेट नाम का क्या बनेगा, एक डेटाबेस बनेगा। हबनेट नाम का क्या बनेगा, एक। अगर इसको हम ऐसे समझे कि एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर मुझे कलेक्ट करना हो तो उस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े उन सारे डेटा को जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, उसी को क्या कहेंगे, डेटाबेस। अब अगर सोच के देखा जाए कि हबनेट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी हो सकती है, तो हबनेट में जानकारी हो सकती है स्टूडेंट का। हबनेट में क्या है, स्टूडेंट हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, एग्जामिनी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, विजिटर हो सकता है। क्या हो सकता है, विजिटर हो सकता है। और क्या हो सकता है, एम्प्लॉई हो सकता है। यही ना। अब अगर इन सभी को हम कलेक्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हबनेट डेटाबेस। क्या कहलाएगा, हबनेट डेटाबेस। अब स्टूडेंट के नाम से क्या बनेगा एक्चुअली, तो स्टूडेंट के नाम से एक टेबल, वही पूछे थे अभी और ये भी क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। और यहाँ इसका भी क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। और ये भी क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। लेकिन इन सारे टेबल्स को जब कलेक्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेटाबेस। तो हबनेट क्या बना, क्या बोलेंगे, हबनेट बना एक डेटाबेस। और इस डेटाबेस के अंदर क्या होगा, ये टेबल होगा। पहला क्या, स्टूडेंट नाम का एक टेबल होगा। स्टूडेंट के नाम से एक टेबल होगा। दूसरा टेबल क्या होगा, एग्जाम के नाम से। तीसरा विजिटर्स के नाम से। चौथा एम्प्लॉय के नाम से। अब टेबल जो ये बना है, टेबल के अंदर, टेबल एक्चुअली कंसिस्ट किससे होता है, फील्ड से। किससे, फील्ड से, जिसे एट्रीब्यूट भी बोलेंगे। तो स्टूडेंट वाले टेबल में क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, सोच के बताइए। एक्चुअली टेबल कंसिस्ट होता है किससे, तो टेबल बना होता है एट्रीब्यूट से। तो अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो टेबल का क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, टेबल का क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। तो हम बात कर सकते हैं कि टेबल का अगर एट्रीब्यूट की बात कीजिए आप, तो टेबल का एट्रीब्यूट हो सकता है क्या, स्टूडेंट का आईडी। स्टूडेंट का क्या हो सकता है, आईडी हो सकता है। और क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। और क्या हो सकता है, और डेट ऑफ बर्थ होगा, फ़ोन नंबर हो सकता है, मतलब उसका पर्सनल डिटेल होगा, यही ना। तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड ये सारी जानकारी हो सकती है। और इन्हीं जानकारी को हम क्या बोलेंगे, इन्हीं जानकारी को हम क्या बोल सकते हैं, कोर्स आईडी, CID, इन्हीं को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट से मिलके ही क्या बनेगा, उसका टेबल बनेगा।
तो उसी तरीके से एग्ज़ाम वाले में क्या बनेगा, कुछ अलग केस होगा। क्या अलग केस होगा? एग्ज़ाम में होगा एग्ज़ाम कोड। क्या हो सकता है? एग्ज़ाम कोड, एग्ज़ाम कोड। फिर नेम एग्जामिनी का क्या हो सकता है? नाम हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? टाइम हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? डेट हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये सारा डिटेल किस में आएगा? एज अ एट्रीब्यूट आएगा। किसके लिए? एग्ज़ाम नाम के टेबल के लिए। तो टेबल एक्चुअली कंसिस्ट होता है किससे? फील्ड से, जिसे एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो विजिटर में क्या हो सकता है? तो विजिटर में आपका हो सकता है विजिटर का आईडी या विजिटर का नाम। क्या हो सकता है? सबसे कॉमन क्या है? विजिटर का क्या हो सकता है? नाम हो सकता है। उसका क्या हो सकता है? फ़ोन नंबर हो सकता है, टाइम हो सकता है, और क्या हो सकता है? डेट हो सकता है, और पर्पस हो सकता है। क्या हो सकता है? पर्पस हो सकता है कि वो विजिटर क्यों आया, क्या उसका पर्पस क्या था विजिट करने का। हो सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट। अब एम्प्लॉय का क्या हो सकता है? उसमें उससे रिलेटेड एम्प्लॉय में क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, नाम हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, नहीं, डिपार्टमेंट आईडी हो सकता है, बेसिक सैलरी हो सकता है, ये सारा कुछ। किस प्रोजेक्ट में है, पीआईडी हो सकता है। तो ये सारा किससे रिलेटेड हो गया? एम्प्लॉय से। तो बात समझ में आ रही है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स दैट आर रिलेटेड टुगेदर और रिलेटेड टू अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है पहले पढ़ा, और डेटाबेस में क्या बनाएंगे हम लोग? टेबल बनाएंगे, और टेबल्स के अंदर क्या होगा? रिकॉर्ड्स जाएगा। इसके अंदर क्या जाएगा? अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और उन्हीं सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उसी सॉफ्टवेयर का नाम है डीबीएमएस। नहीं सर, आप क्या बोलेंगे? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, टू मैनेज डेटाबेस अ सॉफ्टवेयर इज क्या? रिक्वायर्ड। अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए, और उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है? MySQL। क्या नाम है? उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MariaDB। उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MongoDB। उसी में से एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Oracle। क्या नाम है इसका? Oracle। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? डेटाबेस का एग्जाम्पल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है डीबीएमएस का एग्जांपल। टू मैनेज डेटाबेस अ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, और इसी सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। इस सॉफ्टवेयर को जो डेटाबेस को मैनेज करेगा उसे क्या बोलेंगे? डीबीएमएस। टू मैनेज अ डेटाबेस अ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, और उसके आगे क्या लिख दिया हूँ मैं? डीबीएमएस। अब अभी हमें क्या पढ़ना है इसमें? अभी हमें पढ़ना है किसके बारे में? MariaDB के बारे में। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए पहली बात कि उसको साइलेंट में कर दीजिए, वो बड़ा इरिटेटिंग है। अब पहला फैक्टर ये था कि डेटाबेस क्या है, वो समझा दिए रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। अब समझ लीजिए कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, वो समझ लिए हम लोग। डीबीएमएस का कुछ एग्जांपल्स हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस में क्या होता है एज अ टूल्स? कुछ तो होता होगा, तो क्या बोलेंगे? टू मैनेज डेटा बेस और DBMS have
query of different language in order to perform मतलब अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इसके पास क्या होता है, अलग अलग क्या है, हमने ये लिखा टू मैनेज डेटाबेस और DBMS हैव क्वेरी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक। तो अब कौन कौन सा वो टूल है, उसमें पहला जो टूल है जिसका नाम है, ये जो पहला क्वेरी है, सॉरी, उस क्वेरी का नाम क्या है, DDL। क्या है क्वेरी का नाम, DDL। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL का क्या मतलब होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू create and manage a structure, create and manage a structure like create database, table, user, view, etc. DDL query is ऑटो कमिटेड। अब इसका क्या अर्थ है, DDL का जो क्वेरी होता है वो ऑटो कमिटेड होता है, इसे हमें अलग से कमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। DDL का क्वेरी ऑटो कमिटेड होता है। अब DDL क्वेरी में क्या क्या आता है, तो DDL के क्वेरी में जो मेन क्वेरी आता है, DDL क्वेरी लाइक, अब कौन कौन सा DDL का क्वेरी में आता है आपका, तो DDL के क्वेरी में पहला क्वेरी आप मान के चलिए, वो एक कहाँ गया, DDL के क्वेरी में जो फर्स्ट क्वेरी आपका है ये, इसमें जो क्वेरी है आपका फर्स्ट, वो क्या है, क्रिएट। अब क्रिएट नाम का जो क्वेरी है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इससे, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस ही नहीं बना सकते, टेबल भी बना सकते, और क्या बना सकते, और यूज़र भी बना सकते, और व्यू भी बना सकते, ट्रिगर भी बना सकते। ये सारा कुछ यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड जो आपका क्वेरी है क्रिएट के बाद, दैट इज व्हाट, क्रिएट के बाद जो क्वेरी है आपका, दैट इज ऑल्टर। ऑल्टर से क्या होता है, हाँ, टू क्या कह सकते हैं हम, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अगर टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है, like add new column, remove old column, और फिर क्या कह सकते हैं, change, rename the column, कॉलम का नाम बदलना हो। तो ये सारे काम करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ऑल्टर का। अगर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव है, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन लेटर ऑन मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर में चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे हमने कोई कॉलम ही लिया था, और कॉलम का साइज पहले से था 15 कैरेक्टर का, बाद में मेरे को लगता है कि नहीं 15 नहीं, वो क्या होना चाहिए, 50 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड जो डाले हुए 1000 मिटा के फिर से टेबल बनाएंगे, नहीं, उसी कॉलम को रिसाइज कर देंगे, नया साइज असाइन कर देंगे। बट होगा कैसे, ये इन्हीं सारी चीज़ों को समझना है अपने को। ऑल्टर के बाद जो थर्ड है इसमें, वो क्या है, ऑल्टर के बाद जो है वो है ड्रॉप। क्या है,
ड्रॉप से आप दो ही काम कर सकते हैं, क्या क्या, टू डिलीट क्या, डेटाबेस और टेबल। आप टेबल या डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, ट्रंकेट। अब ये ट्रंकेट क्या करता है, ये रिकॉर्ड को डिलीट करता है। टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने का काम करता है। टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। फिर एक होता है आपके लिए यहाँ पे क्या, रीनेम। क्या होता है, रीनेम। रीनेम का काम क्या होता है, टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल। टेबल का अगर हम नाम बदलना चाहें तो किसकी मदद से बदल सकते, इसकी मदद से बदल सकते। ठीक है, अब फटाफट आते हैं हम लोग। MariaDB सेटअप तो हमने शायद कर ही लिया था और बाकी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और ज़्यादातर इसका हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही देखना पड़ेगा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मुझे कोई एक ऐसा लिनक्स का मशीन चाहिए जिसपे कि हम पहले से कॉन्फ़िगर हो, दैट्स इट। अगर आप लोग भी कोई हैं ग्रुप में कनेक्टेड तो कनेक्ट हो जाइए, बना देते हैं होस्ट। मान लो मेरे पे तो बहुत कुछ पहले से। हाँ, कौन कनेक्टेड है? अरे वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मीटिंग में जितने लोग हैं ना, उसमें से अगर कोई लोग कनेक्टेड है जिन पे पहले से कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर्ड है तो उनको होस्ट बना देता हूँ मैं। बताऊँगा मैं ही, करवाऊँगा उनसे, तो लैब भी हो जाएगा और बिल्कुल शुरू से देख भी लेगा हर कोई। 5 में तो एक हम भी है ना, 4 लोग हैं। राशिद अली है, आनंद सिंह है, अनिकेत कुमार है और कुणाल, ये लोग 5। हाँ, अटेंडेंस फुल है वर्चुअल। कहाँ फुल है सर? आपके मित्र भी तो नहीं है। चलिए कोई नहीं, सबसे उसमें गया हुआ है। इसमें सबसे पहले चीज़ क्या देख लेना ये है कि यम है या नहीं कॉन्फ़िगर्ड। कैसे देखेंगे, सबको पता, यम रेपो लिस्ट यहाँ पे डाल देते हैं। यस, अब मुझे अगर MariaDB इस पे सेटअप करना होता तो क्या करते हैं, MariaDB अगर मुझे सेटअप करना पड़ता तो कुछ नहीं करते, बहुत आसान था। मुझे लिखना पड़ता यम इंस्टॉल MariaDB, लास्ट में स्टार लगा देता है, दैट्स इट। अभी इशू दूसरे चीज़ का आ रहा होगा, इसलिए आ रहा होगा, वो आएगा भी अभी। एक बार मुझे देख लेना पड़ेगा कि इसका IP क्या है। इफ़ कॉन्फिग ENS 33 IP 1.1 है, मतलब हो गया है गड़बड़। इसको हमें किस पे कर देना पड़ेगा, माई लैन पे शिफ्ट कर देना पड़ेगा। माई लैन पे कर दूंगा मैं तो वापस से हो जाएगा वही, परफेक्ट। अब उसके बाद एक काम और करना पड़ेगा, सिस्टम CTL नहीं हो तो सही है, स्टेटस फायरवॉल वो सब सही है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, सिस्टम CTL रीस्टार्ट VSFTP D, इसको बस। और उसके बाद कुछ नहीं, दोबारा से वही जब चलाऊंगा मैं इंस्टॉलेशन वाला तो आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना, नथिंग टू डू, सारा चीज़ हो रखा है। चलिए ये भी सही बात है, एरर यही चाहिए था। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि मुझे SQL का कॉन्फ़िगरेशन, MariaDB का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, MySQL _secure installation, क्योंकि आप जब यहाँ अभी इंस्टॉलेशन किए हैं तो उसके बाद कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा, ताकि आपको बताना पड़ेगा कि अभी करंट में क्या यूज़र नेम है, क्या पासवर्ड है और आप क्या रखना चाहते हैं, बताना पड़ेगा। इंटर करंट पासवर्ड अगर इंटर कर देंगे तो यहाँ इशू आएगा, बिकॉज क्या है, हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था। तो पुराना वाला पासवर्ड ABC@123 था,
करंट पासवर्ड हमने डाल दिया तो पूछ रहा है चेंज द रूट पासवर्ड, बोलेंगे हाँ करना है मेरे को, क्या डालेंगे abc@1234 डालना है, करेक्ट, abc@1234 डालना है, हो गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या एनोनिमस यूज़र को अलाउ करना है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो क्या करना है, नो। अच्छा ये रिमूव के लिए बोल रहा है तो क्या कर देंगे, यस। अब ये पूछ रहा है डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, क्या दूसरे मशीन से रूट यूज़र लॉगिन कर सके, नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, तो नो। रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, नहीं, रिमूव टेस्ट नाम का जो डेटाबेस है उसको हटाना है, नहीं हटाना है। रिलोड प्रिविलेज टेबल नाउ, हाँ। अब क्या आया, थैंक्स फॉर यूजिंग MariaDB, तो ये MariaDB का हमने इंस्टॉलेशन देखा, देन आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों हो जाने के बाद मुझे इसे यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा MySQL -u, किस यूज़र से लॉगिन करना है, रूट, -p लिख कर एंटर करेंगे तो हमसे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड अभी हमने डाला था लाइक abc@1234 वो डाल करके लॉगिन कर जाएंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। वापस से अगर हम चलते हैं abc@1234 एक्सेस कर गए। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, पासवर्ड गलत हमसे डाला था। अब आप देख सकते हैं अभी कहाँ पे है, MariaDB है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, देखना है स्टेटस। स्टेटस पहला क्वेरी हम चला सकते हैं स्टेटस को, ये देखने के लिए कि सर्वर का नाम क्या है, कितने नंबर पोर्ट पे रन कर रहा है, करंटली किस यूज़र से लॉगिन है, करंटली डेटाबेस कौन सा ओपन है, ये सारा डिटेल आप स्टेटस से देख सकते हैं। इस पे अगर हम लोग चलते हैं तो आप देखिए इसमें SQL का क्या वर्जन है, MariaDB का क्या वर्जन है, कनेक्शन आईडी क्या है, करंटली किस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ, है ना, SSL इस पर इनेबल्ड है कि नहीं है, SSL सिक्योरिटी के लिए होता है, सर्वर कौन सा है, तो MariaDB सर्वर है, सर्वर का वर्जन क्या है, प्रोटोकॉल का वर्जन क्या है, और हमारा इंटरेस्ट है पोर्ट नंबर में, कहीं पोर्ट नंबर दिखेगा तो बताइएगा। लोकल होस्ट कनेक्शन क्या है, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर इसमें अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो पोर्ट नंबर होता है 3306, क्या होता है 3306 बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये तो हो गया आपका पहला काम। अब मुझे क्या करना क्या है, अब मुझे डेटाबेस का लिस्ट देखना है कि कौन कौन सा डेटाबेस इस पे बना हुआ है। तो डेटाबेस के लिस्ट को देखने के लिए लिखना पड़ता है शो डेटाबेसेस। अगर बहुत सारे डेटाबेस ना होगा तो क्या लिखेंगे, डेटाबेसेस, डेटाबेस नहीं, एस लगाएंगे, बिकॉज मल्टीपल डेटाबेस को एक साथ देखना है। तो ये पहले से कुछ डेटाबेस है बना हुआ, उसको दिखा रहा है। अब मान लीजिए टेस्ट नाम का डेटाबेस मुझे नहीं रखना, तो क्या कर सकते हैं हम, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, ड्रॉप, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डेटाबेस, उसके बाद क्या लिखेंगे, टेस्ट। एक और बात, यहाँ जो भी हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं उन सारे क्वेरी के लास्ट में क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, ये मैंडेटरी समझिए। अब अगर उसके बाद दोबारा मैं लिखता हूँ शो डेटा बेसेस, तो क्या दिखाएगा, क्या टेस्ट दिखा, जो लास्ट टाइम टेस्ट दिख रहा था दिस टाइम टेस्ट दिखा या नहीं दिखा, क्या बोलेंगे, नहीं, इस बार टेस्ट नहीं दिखा, ये दिखा नहीं। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट करना ये है कि मुझे एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हबनेट ही लेते हैं, एंटर। अब अगर हम लिखते हैं शो डेटाबेसेस, तो हबनेट नाम का डेटाबेस दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब अगर हम हबनेट डेटाबेस के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, डिलीट तो करके दिखाई दिए, तो फिर डेटाबेस को ड्रॉप तो नहीं करना पड़ेगा मुझे नहीं, तो हबनेट के अंदर चल के काम करना है मेरे को। ओके, तो क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया। अब हम लोग यहाँ टेबल बनाते हैं। कुछ टेबल बनाने से पहले मुझे उस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। डेटाबेस क्या है, जस्ट लाइक अ कंटेनर इन विच वी कैन कंटेन मोर देन वन टेबल्स। तो अगर आप डेटाबेस को एक कंटेनर समझ रहे हैं तो उस कंटेनर को यूज़ करने से पहले क्या करना होगा,
ओपन करना होगा। तो क्या लिखेंगे, यूज, और हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, हबनेट सेमीकोलन। तो क्या बता रहा है, डेटाबेस चेंज्ड, डेटाबेस बदल गया। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेटस तो क्या दिखाएगा, दिखाएगा कि करंट डेटाबेस हमारा कौन सा है, हबनेट। अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर देखना है कि कितने टेबल्स बने हुए हैं। कैसे देखेंगे हम, शो टेबल्स। इसके लिए क्या चलेगा क्वेरी, शो टेबल्स। क्या कोई टेबल है इसके अंदर, नहीं। अगर टेबल रहता तो यहाँ टेबल का नाम आता, अगर टेबल नहीं है तो एम्प्टी सेट आएगा। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे टेबल बनाना है। अब मान लो हबनेट के अंदर एक लॉगिन नाम का हम टेबल बनाना चाह रहे हैं, छोटा सा, जिसमें बस आईडी और पासवर्ड ही रखेंगे। क्या रखेंगे, आईडी और पासवर्ड। तो क्या लिखूँ मैं, क्रिएट, और क्या डालेंगे यहाँ पे, लॉगिन। क्रिएट के बाद क्या डालेंगे, टेबल। क्या लिखना होगा, क्रिएट स्पेस टेबल, और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या सोचे अभी, लॉगिन। टेबल का नाम क्या सोचे हैं, लॉगिन। और यहाँ टेबल में ये देखो मैं समझाते चल रहा हूँ। क्रिएट हो गया आपका मेन क्वेरी, टेबल आप बता रहे हो एज अ पैरामीटर कि मुझे बनाना क्या है, क्योंकि क्रिएट से तो डेटाबेस भी बनता है, क्रिएट से टेबल भी बनता है, क्रिएट से यूज़र भी बनता है, क्रिएट से व्यू भी बनता है, क्रिएट से ट्रिगर भी बनता है। तो बनाना क्या है, मुझे टेबल बनाना है। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, और उसके बाद क्या, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। अब आपको यहाँ बताना होता है कि टेबल में फील्ड कौन कौन सा होगा, जैसा कि हमने आपको समझाया था अभी कि जैसे कि आप टेबल बनाते हो तो आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है, दीज आर डिफरेंट फील्ड्स। अब मुझे इसमें फील्ड बताना है, तो फील्ड में क्या बताएंगे बताओ। फील्ड में अभी तो दो ही चीज़ सोचा है हमने, आईडी और पासवर्ड। तो मैं क्या लिखूंगा, आईडी। और आईडी का टाइप क्या होगा, मतलब आईडी में किस तरह का डेटा रखा जाएगा। तो नंबर भी रहेगा, कैरेक्टर भी रहेगा, और नंबर और कैरेक्टर दोनों के मिश्रण को यहाँ बोला जाता है वैरचैर। जैसे अगर आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में डेटा टाइप का नाम सुना होगा। किसका नाम, डेटा टाइप का नाम सुना होगा। और अगर डेटा टाइप का नाम आपने सुना है, जैसे सी लैंग्वेज में इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, तो वैरचैर क्या है, यहाँ एक डेटा टाइप है। और वैरचैर डेटा टाइप का यूज़ करके अगर आप कोई फील्ड बना रहे हो तो उसमें नंबर भी रख सकते हैं, कैरेक्टर भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ इसका साइज बताएंगे। तो साइज क्या रख लेते हैं, लॉगिन आईडी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो मान लो 20 कैरेक्टर का होगा, तो मैंने ये डाल दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना डाल सके, मतलब दो बंदे का सेम आईडी ना हो सके, कि हो सके ना हो सके। तो इस पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और उसी रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्शंस या रुकावट। तो इसमें अलग अलग तरह का कॉन्स्टेंट होता है। इसमें मेन कॉन्स्टेंट है जिसका नाम है प्राइमरी की। क्या है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की तो ये करेगा क्या, ये दो चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर देगा। पहला कि आईडी वाले कॉलम में दो बंदों का आईडी सेम नहीं होगा। अगर पहले वाले बंदे का आईडी 101 है तो दूसरे का 101 गलती से भी वो नहीं डाल सकता, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये पहला रिस्ट्रिक्शंस होगा प्राइमरी की कांस्टेंट लगाने के बाद। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये होगा कि इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यानी कि आईडी को ब्लैंक छोड़ दिया, पासवर्ड आप भर के निकल जाइएगा, ये अलाउड नहीं है। तो प्राइमरी की अगर आपने कांस्टेंट लगाया तो वो फील्ड ना तो ब्लैंक रहेगा और ना ही वो डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट करेगा। याद रहेगा ये बात। तो प्राइमरी की हमने लिखा। दूसरा क्या डालना है मुझे, पासवर्ड। पासवर्ड भी क्या होगा, इसमें तो नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। पासवर्ड मान लीजिए बहुत ज़्यादा 10 कैरेक्टर का होगा। क्या पासवर्ड कोई खाली छोड़ सकता है, नहीं। तो खाली नहीं छोड़ सकता है तो एक रुकावट लगाइए, एक रेस्ट्रिक्शन लगाइए। और क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाइएगा, नॉट नल। अगर आपने लिख दिया कि ये नॉट नल, इसका मतलब पासवर्ड को कोई खाली नहीं छोड़ सकता है। अब आप सोचिएगा कि प्राइमरी एक ही लिख देते, तो प्राइमरी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक टेबल में एक ही फील्ड को आप प्राइमरी की कांस्टेंट लगा सकते हैं। अब ये जो ब्रैकेट हमने शुरू करा था उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
बंद, और उसके बाद क्या, तो टेबल बन गया होगा पक्का। क्या लिखेंगे अब, शो टेबल्स लिखेंगे, तो कितना टेबल दिखाएगा, यस एक टेबल दिखा रहा है जिसका नाम क्या है, लॉगिन। नहीं, अब मैं क्या करना चाहता, इस लॉगिन टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं। मैं भूल गया कि इसमें कितने कॉलम्स हमने रखे थे। अब पहला कॉलम कौन था, दूसरा कॉलम कौन था, ये मुझे नहीं पता। किस टेबल का, लॉगिन टेबल का। तो किसी टेबल का स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, इसके लिए होता है डिस्क्राइब। इसके लिए क्या होता है, डिस्क्राइब, और उसके बाद टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। तो क्या दिखाया, फील्ड कौन कौन सा है इसमें, आईडी पहला फील्ड है, तो पासवर्ड दूसरा फील्ड है। जिस फील्ड का नाम आईडी है उसमें टाइप क्या है, वैरचर है 20 कैरेक्टर का। नल उसमें अलाउड है, नहीं नल अलाउड नहीं है। पासवर्ड में नल अलाउड है, नहीं इसमें भी नल अलाउड नहीं है। आईडी में की कौन सा लगा हुआ है, प्राइमरी। पासवर्ड में कोई की लगा है, नहीं लगा है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, ब्लैंक, इसलिए यहाँ पे नल दिख रहा है। आगे बढ़े, अब मुझे देखना है कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है या नहीं। तो रिकॉर्ड देखने के लिए, किसी टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए एक क्वेरी होता है सेलेक्ट। अब स्टार इसलिए लिखते हैं कि सारे कॉलम का डेटा देखना है। अगर कोई खास कॉलम का डेटा देखना होता तो कॉलम का नाम लिखना पड़ता। अगर मल्टीपल कॉलम का देखना होता तो आपको ऐसे लिखना पड़ता, फ्रॉम लॉगिन। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा है। अब इतना लंबा नहीं लिख करके अगर सारे कॉलम का देखना होता डेटा, तो हम एक और शॉर्टकट तरीके में लिख सकते थे। क्या, सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम से, फ्रॉम कहाँ से, ओए कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम लॉगिन। नहीं, अब मुझे इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड रखने हैं। कैसे रिकॉर्ड डाला जाएगा, अब रिकॉर्ड डालने का कई तरीका है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका देखते हैं। आप लिखेंगे इसके लिए इंसर्ट क्वेरी, उसके बाद आप लिखेंगे इनटू, उसके बाद आप लिखेंगे टेबल का नाम, टेबल का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे फील्ड का नाम, वो भी ब्रैकेट में। अब फील्ड कौन कौन सा था, आईडी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आईडी। और दूसरा क्या है, पासवर्ड। क्या इसी ऑर्डर में लिखना जरूरी है, नहीं सर, आप जिस ऑर्डर में लिखना चाहो उस ऑर्डर में लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या डालेंगे यहाँ पे, वैल्यूज। क्या डालेंगे, वैल्यूज। और यहाँ आप वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली आप डालिएगा, पासवर्ड पहले फिर आईडी बाद में। तो मान लो कि पासवर्ड आपने क्या डालना, और पासवर्ड या आईडी आप वैरचर में लिखे हैं, इसलिए जब वैल्यू डालिएगा तो उसको किस में रखना है, सिंगल या डबल कोट के अंदर रखना है आपको। तो यहाँ पासवर्ड हमने डाल दिया, मान लो abc@123, और यूजर आईडी क्या डाल दिया हमने, कमल। डाल दें, हाँ ठीक है। अब अगर हम यहाँ से एंटर करेंगे और दोबारा अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो क्या दिखाएगा, एक रिकॉर्ड दिखाया। अब सोचो, हम तो पहले पासवर्ड डाले थे, लेकिन पहले क्या आया, क्योंकि टेबल का तो स्ट्रक्चर वही है, पहले कॉलम में आईडी है, दूसरे कॉलम में पासवर्ड है। अब इसमें से आप सप्रेस कितना कर सकते हैं, छोटा कितना कर सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं, किसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। कैसे, आपको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू लॉगिन, इंसर्ट इनटू लॉगिन, और यहाँ पे आप डालेंगे वैल्यूज, ब्रैकेट शुरू करेंगे। लेकिन अब आप पासवर्ड पहले नहीं डालिएगा। अगर आपने कॉलम का नाम नहीं दिया है तो आप उसी ऑर्डर में डेटा डालिए जिस ऑर्डर में आपका कॉलम बना हुआ है। तो पहले आप क्या लिखना पड़ेगा आपको, आईडी, कमल के बाद सोनम, और इसके लिए पासवर्ड है मान लो xyz@123। अब अगर दोबारा मैं देखूं यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, लॉग इन, तो क्या दिखाएगा, एक कोमल और दूसरा सोनम, दो रिकॉर्ड आ गया अपने पास। तो रिकॉर्ड डालने का ये भी तरीका। अब रिकॉर्ड डालने के लिए आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि मान लीजिए कि मल्टीपल रिकॉर्ड एक बार में डालना चाहें, तब कैसे डालेंगे। अभी तो एक एक करके रिकॉर्ड डाल रहे हैं, सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है।
अगर एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड डालना है तो भी आप डाल सकते हैं, लिखेंगे वही इंसर्ट इनटू लॉगिन, उसके बाद वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में जा कर के मान लीजिए सोनम के बाद रोहन, और रोहन का पासवर्ड मान लो कि abc@4321 है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, कॉमा, फिर एक ब्रैकेट शुरू करना है। रोहन के बाद क्या डालना है, रानी, और रानी के लिए पासवर्ड क्या है, ASD@123। अब एक और रिकॉर्ड डालते हैं, 2 क्या 3 एक बार में डाल देते हैं, और ये रिकॉर्ड डालते हैं हम, मान लिया जाए, कहाँ जा रहे हैं, मोहित, और मोहित के लिए पासवर्ड JKL@123। अब लास्ट में क्या करना है, मुझे सेमीकोलन देना है, एंटर कर देना है। कितना रिकॉर्ड डाल दिया इसने, 3 रिकॉर्ड डाल दिया। तो रिकॉर्ड डालने का हमने अलग अलग वे देखा। अब अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गया है, 5-6 रिकॉर्ड आ चुका है, नहीं 5 रिकॉर्ड है। चलो बढ़िया। अब अगर कोई बोलता है कि सर, मान लो कि मोहित आके बोलता है कि सर मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज कर दीजिए, तो कैसे चेंज करेंगे, क्या बदला जा सकता है, वो यहाँ बदला जा सकता है। मान लो मोहित बोलता है कि मेरा पासवर्ड कर दीजिए मोहित@123, क्या हो सकता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा अपडेट। क्या लिखना होगा, और टेबल का नाम क्या है, अपडेट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉगिन। और क्या अपडेट करना है, तो लिखेंगे सेट, और क्या सेट करना है, पासवर्ड, और क्या पासवर्ड सेट करके करना है, मोहित@123 करना है चेंज करके। और किसका चेंज करना है, अगर इतना लिख के एंटर मार देंगे तो सबका एक ही जैसा कर देगा, मतलब सबका मोहित कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो देखो क्या इशू होगा, 5 जगह पे चेंज कर दिया या सबका पासवर्ड एक ही कर दिया, ये सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सबका अलग अलग करना है, कैसे कर सकते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, वही अपडेट क्वेरी, क्या लिखेंगे फिर, अपडेट, और उसके बाद अपडेट क्या करना है, लॉगिन। अब बोलेंगे, दिमाग में एक सवाल आएगा कि टेबल का ही नहीं लिखे, टेबल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अपडेट क्वेरी सिर्फ किस पे चलता है, टेबल में। तो ये समझ रहा है कि अपडेट बोल रहा है, मतलब क्या अपडेट, जैसे कोई बोलेगा आते हैं चेंज करके, तो क्या चेंज करेगा, कपड़े में चेंज करेगा। तो अंडरस्टूड है वो, अपडेट, लॉगिन, और उसके बाद क्या करना है, क्या सेट करना है, पासवर्ड को सेट करना है। अब पासवर्ड सेट करके क्या करना है, तो मान लो मोहित वाला तो ठीक था, कमल का सही नहीं है, कमल@123 करना है। और यहाँ क्या लगाएंगे, क्लाउज लगाएंगे, वेयर को क्या बोलते हैं, क्लाउज। और क्लाउज में क्या डालेंगे, वेयर ID = what, ID = KAMAL, है ना। अब जैसे ही सेमीकोलन लगाएंगे, कितने जगह पे अपडेट किया, एक जगह पे, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, रोज मैथ्स जितना। अब अगर मैं दोबारा देखूँ तो कमल का तो चेंज हो गया, अब बाकी का इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। आइए बाकी का इसी तरीके से चेंज कीजिए, और एक बार लिंक भेज दीजिए, फिर आगे चलिए। तो अपडेट तक का काम तो हो गया अपना। अच्छा, अगर अभी हम लिखते हैं यहाँ पे शो टेबल्स, तो क्या दिखाएगा, टेबल का नाम क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं स्लो हो गया, हाँ, टेबल का नाम क्या है, ओ शो टेबल्स, टेबल्स का नाम क्या आएगा, लॉगिन। अब मुझे टेबल का नाम बदल देना है, और टेबल का नाम बदल करके क्या कर देना है, यूज़र। टेबल का नाम क्या बदल के करना है, यूज़र। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसके लिए लिखना पड़ेगा रीनेम, और क्या रीनेम करना है, टेबल, और टेबल का नाम क्या है, लॉगिन टू यूज़र। अब जैसे ही हम यहाँ पे आकर के लिखते हैं शो टेबल्स, तो क्या दिखाएगा, यूज़र। वापस से इसको लॉगिन कर देना है, तो क्या लिखेंगे, रीनेम टेबल, और टेबल का नाम क्या है, लॉगिन, हाँ यूज़र हो गया है ना बदल के, यूज़र टू लॉगिन, वापस से आ गया। अब लिखता हूँ मैं शो टेबल्स,
तो बताओ कि कहाँ तक का हो गया आपका। मैंने क्रिएट का यूज सिखाया अगर क्वेरी की बात करें तो क्रिएट के बाद कौन सा क्वेरी हुआ? नहीं, अभी डीडीएल में पहले क्लियर करते हैं। ड्रॉप हो गया है, डीडीएल की बात कर रहा हूं मैं। ड्रॉप हो गया है और क्या हो चुका है? रीनेम हो चुका है। और ट्रंकेट अभी नहीं हुआ है कि हुआ है? नहीं, ट्रंकेट नहीं हुआ है। और क्या नहीं हुआ है? और ऑल्टर नहीं हुआ है। तो ऑल्टर कर, ट्रंकेट पहले करके दिखाते हैं और उसके बाद ऑल्टर। आई तो इसमें से हम लोग क्रिएट कर चुके, ड्रॉप कर चुके, रीनेम कर चुके। अब ये दोनों बाकी है। इन दोनों को पूरा करने के लिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास देखिए रिकॉर्ड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैं लॉगिन लिख रहा हूँ तो दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है या 5 रिकॉर्ड है। अब एक झटके में अगर सारे रिकॉर्ड्स को मिटाना है, टेबल को नहीं, जैसे कमल, मोहित, रानी, इन सबका रिकॉर्ड हटाना है तो क्या लिखेंगे? ट्रंकेट, और टेबल का नाम क्या है? ट्रंकेट, और टेबल का नाम क्या है? लॉगिन। ट्रंकेट, और ट्रंकेट के बाद क्या लिखेंगे? टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? लॉगिन। बस इतना लिखना है। अब अगर आकर के जैसे ही हम देखेंगे दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, फ्रॉम लॉगिन, तो क्या दिखाएगा? ब्लैंक, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है कि है? नहीं, सारा रिकॉर्ड क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। तो क्या दिखा रहा है? एम्प्टी। सही कि नहीं? बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही, यहाँ तक काम कर। अब कुछ बच भी नहीं किया तो क्या बताएगा? कोई रो बचा? तो नहीं ना, बचने के बाद क्या बचा? मतलब एक क्वेरी चल गया, उसके बाद क्या बचा? हाँ, अरे तरीका टेबल है। तो देखो अभी अगर हम लिखते हैं शो टेबल्स, रिकॉर्ड मिटा है ना, टेबल थोड़ी मिटा है। टेबल तो है ही अभी। अगर डिस्क्राइब करेंगे हम लॉगिन तो यस ये भी दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? टेबल थोड़ी डिलीट हुआ है, टेबल है अभी। डिलीट क्या हुआ है? टेबल का रिकॉर्ड। अगर मान लो कि एक क्लासरूम में सारे बच्चे चले गए तो क्लासरूम का तो स्ट्रक्चर अभी भी है ना। अब इसके आगे क्या करना है ये देखना है। चलो तो ट्रंकेट भी हो गया, अब ऑल्टर बाकी रहा। अब मुझे लॉगिन वाले में आईडी से पहले क्या डालना है? नेम डालना है। आईडी से पहले क्या डालना है? नेम डालना है। क्या हम डाल सकते हैं? हाँ, कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, और उसके बाद लिखना होगा ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम। कॉलम का नाम क्या है? नेम ही है। टाइप क्या होगा? वेयर कैर होगा। कितना होगा? मान लो 15 कैरेक्टर। कितना? 15 कैरेक्टर। और क्या होगा? टेक्स्ट होगा। भाई क्या वेयर कैर तो लिख ही दिया हूँ अब अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो आखिरी में डाल देगा इसको। कहाँ डाल देगा? आखिरी में। अगर आप अब डिस्क्राइब करके देखेंगे, डिस्क्राइब लॉगिन, तो आप देखना है इसको कहाँ डाल दिया? आखिरी में, जबकि हम चाह क्या रहे थे। तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो कैसे सुधारें? तो सुधारने के लिए फिर लिखना पड़ेगा क्या? ऑल्टर टेबल। अब जैसे कॉलम नया जोड़े तो कॉलम मिटा लेते हैं, जानबूझ के गलती किए थे ताकि हटाने का प्रैक्टिस। ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या था? लॉगिन। और उसके बाद क्या लिखेंगे? ड्रॉप क्या? ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या था? नेम। अब अगर हम दोबारा देखते हैं डिस्क्राइब लॉगिन करके तो क्या दिखाएगा? 2 ही फील्ड है, आईडी और, हाँ कि ना? बस 2 ही फील्ड है, आईडी और पासपोर्ट। बाकी सब क्या हो चुका है? आगे बढ़े। अब होगा, अब वही करवा रहे हैं। ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है? लॉगिन। और उसके बाद क्या करना था? ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है? और कॉलम का नाम है नेम, और टाइप क्या है? टेक्स्ट। कितने कैरेक्टर का? मान लो 100 कैरेक्टर का नाम हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट। फर्स्ट से पोजीशन आप बताते हैं। अब अगर आप डिस्क्राइब करके देखेंगे लॉगिन को तो क्या दिखाएगा? नेम कहाँ आ गया? आईडी से पहले कि बाद में? अब आते हैं बीच में कहीं अगर डालना है तो। अब नेम आईडी के बाद, नेम और आईडी के बाद हमें
मान लीजिए इसका एज डालना है, क्या डालना है, एज डालना है, लेकिन एज डालना है कहाँ, आईडी के बाद। एज कहाँ डालना है, आईडी के बाद डाल दें। तो ऑल्टर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐड। उसके बाद क्या है, ऐड कॉलम, और कॉलम क्या डालेंगे यहाँ पे, कॉलम का नाम क्या सोचा है, एज। और एज क्या डालेंगे, एज डालेंगे यहाँ पे हम लोग इंटीजर। एज किस में होगा, इंटीजर में होगा। और उसके बाद नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अगर ना देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहता है, लेकिन 11 डिजिट का तो आयु किसी का ना होगा, बहुत किसी आएगा तो 3 डिजिट में जाएगा, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर, क्या, आफ्टर किसके बाद, आफ्टर आईडी, क्या लिखेंगे, आईडी बस। अब अगर हम लिखते हैं डिस्क्राइब लॉगिन तो क्या होगा, डिस्क्राइब लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं आईडी के बाद ये जाएगा तो किसी। अब मान लो पासवर्ड जो है, पासवर्ड के बाद भी एक हमें डालना है फील्ड जिसका नाम होगा रीटाइप, क्या होगा, रीटाइप, या रिपीट पासवर्ड हो सकता है, या कंफर्म पासवर्ड। तो कैसे एक कॉलम लास्ट में जोड़ना है, तो ये तो ऑलरेडी जान ही रहे होंगे, इसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। आप हाँ लास्ट या तो लिख दीजिए, या कुछ मत लिखिए तो भी लास्ट ही में जाएगा, तब नहीं डालते हैं। अब बस एक काम और करना है, वो क्या करना है, आईडी का नाम बदल देना है। आईडी अच्छा नहीं लग रहा है, ईमेल आईडी कर दो यार, अच्छा लगेगा। तो नाम कैसे बदलेंगे कॉलम का, मतलब नया कॉलम जोड़ना सीख लिए, पुराने कॉलम को हटाना सीख लिए, कॉलम किसी खास लोकेशन पे जोड़ना सीख लिए, अब कॉलम को मिटाना भी सीख लिए, कॉलम को रीनेम करना सीखते हैं। तो कॉलम को रीनेम कैसे करो, रेट की जगह पर रीनेम करेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल लॉगिन। उसके बाद क्या लिखेंगे, चेंज, और किसको चेंज करना है, हाँ चेंज क्या करना है, आईडी, और किस में चेंज करना है, इनटू ईमेल आईडी। चेंज ईमेल आईडी, इनटू नहीं लिखना होता है, माय बैड। आईडी, और आईडी का क्या टाइप था जी, वेर कैर ना, वेर कैर क्या था, 10 था ना, वेर कैर। चेंज करना है आईडी, ईमेल आईडी, चेंज के जगह पे चेंज भी होता है, मॉडिफाई भी होता है ना, मॉडिफाई या मॉडिफाई लिखे तो मॉडिफाई। अब मॉडिफाई किसको करना है, आईडी को, और उसको किस में कर देना है, ईमेल आईडी में। आईडी हाँ क्या छूट गया था, मॉडिफाई आईडी इनटू ईमेल आईडी, ऐसे काम नहीं होगा। मॉडिफाई किसको करना है, वेर करना है, वेर कैर कितना साइज था, वेर कैर 20, और इसका नया ईमेल आईडी होगा, ये भी क्या होगा, वेर कैर और कितना होगा, वेर कैर ये भी 20 में ही कर दो। मॉडिफाई मॉडिफाई तो नहीं, रीनेम करने के लिए तो बस सिंपल होता है, मॉडिफाई के जगह पे क्या, रीनेम। हाँ मॉडिफाई कॉलम नहीं लिखे थे, मॉडिफाई कॉलम, और क्या कॉलम का नाम क्या था, आईडी ना, और नाम बदल करके क्या करना है, ईमेल आईडी, वेर कैर कितने का, 20 का था,
और इसको बदल करके क्या करना है, ईमेल आईडी, और ये भी क्या होगा, where char 20 होगा। कभी भी गड़बड़ है। मॉडिफाई मॉडिफाई नहीं, रीनेम कॉलम इनटू टेबल का नाम डाल दिए, उसके बाद रीनेम, उसके बाद कॉलम, ओल्ड कॉलम आईडी टू ईमेल आईडी। ऑल्टर टेबल लॉगिन, रीनेम कॉलम आईडी, यही है ना। कई तरीका है, लेकिन अभी एक भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। लेट मी चेक। अब अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब लॉगिन, तो इसका नाम बदल करके क्या हो गया, ईमेल आईडी, और नाम ही तो बदलना चाहते थे। अब वापस से इसका नाम बदल करके हम आईडी करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, क्या कोड चलेगा, ऑल्टर और अल्टर टेबल और टेबल का नाम, और यहाँ क्या करना होगा, चेंज। और चेंज किसे करना है, कॉलम को, और क्या बदल करके करना है, ईमेल आईडी को बदलना है। ईमेल आईडी को बदलना है किस में, आईडी में। उसके बाद क्या लिखेंगे, where char, और उसके बाद उसका साइज, अननोन कॉलम ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी का स्पेलिंग हमें देखना होगा, EMAIL, यहाँ आई छूटा हुआ है, हो गया चेंज। अब अगर हम देखेंगे डिस्क्राइब लॉगिन लिख करके, तो क्या दिखाएगा, आईडी में बदल गया। वापस से इसे ईमेल आईडी में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, लॉगिन, और उसके बाद क्या करना होगा, चेंज, और उसके बाद कॉलम, और क्या है, आईडी, और किस में बदलना है इसे, ईमेल नेम, ईमेल आईडी नहीं देना है, सिर्फ ईमेल देना है। और उसके बाद where char, और उसके बाद इसका साइज, सेमीकोलन, एंटर। अब अगर हम करते हैं डिस्क्राइब लॉगिन, तो बताओ, नाम बदलना भी सीख लिए, कॉलम जोड़ना सीख लिए, मिटाना सीख लिए, पर्टिकुलर पोजीशन पे जोड़ना सीख लिए। अब उसके बाद क्या सीख लेते हैं हम लोग, रीनेम करना सीख लिए। अब लेकिन तब क्या, जब मान लो कि इसका साइज़ बड़ा करना हो, लाइक कि ये जो है हमारा where char, पासवर्ड जो 10 कैरेक्टर का है, मान लो मुझे इसे करना है 20 कैरेक्टर का, कैसे चेंज करेंगे, या इसका डेटा टाइप चेंज करना है, कैसे डेटा टाइप चेंज करेंगे। मान लो कि नेम का डेटा टाइप हमें where char ही कर देना है, कैसे नाम का डेटा टाइप चेंज करेंगे। और नाम हम चाहते हैं कि कम से कम 100 कैरेक्टर का, कैसे करेंगे। तो ये डेटा टाइप को बदलना आप सिर्फ सीख लेते हैं, नाम को तो बदलना सीख लिए, डेटा टाइप या साइज़ को कैसे बदलेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम, उसके बाद लिखना होता है मॉडिफाई या मॉडिफाई। उसके बाद मॉडिफाई क्या करना है, कॉलम को, और किस कॉलम को मॉडिफाई करना है, मान लो नेम को। अब बदल के क्या करना है, तो नेम ही रखना है, लेकिन where char में जाएगा, कितना, 100 में जाएगा। और क्या लिखेंगे, नॉट नल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट नल। अच्छा, नल वल यहाँ पे नहीं लगाने का, ऑल्टर टेबल लॉगिन, मॉडिफाई कॉलम, ना मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, और बदल करके इसको क्या कर देना है, हाँ, का नाम बदल के कुछ और कर देते हैं, जैसे क्या डाल दिया जाए, आईडी डाल देते हैं।
अच्छा एक काम करें, एज वाले को मॉडिफाई करें, मॉडिफाई कॉलम, और उसके बाद हम लोग डालते हैं यहाँ पे एज, और एज को बदल करके क्या कर दे, न्यू एज, और न्यू एज का साइज क्या रख लेना है, इंट, और इसका साइज क्या रख लेना है, मान लो कि 10, क्या रख लेना है 10। सर चेंज होगा ना, वो चेंज कर मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई के जगह पे चेंज, चेंज ही चलेगा, यहाँ चेंज चलेगा, लेकिन MySQL में क्या चलेगा, चल रहा है ना। हाँ, ये MariaDB है तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। आप देखो जो साइज यहाँ पे क्या था पहले 3, अब क्या हो गया 10। अब मान लो कि इसका चेंज करना है मुझे नेम का, तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, और क्या है टेबल का नाम, लॉगिन, और उसके बाद क्या है लॉगिन, और उसके बाद क्या लिखेंगे चेंज, और चेंज किसे करना है, कॉलम को, किस कॉलम को, नेम को बदल के क्या करना है, बदल के नेम ही रखना है, लेकिन वैर देना है, लेकिन वैर देना है कितने का, 100 कैरेक्टर का। अब अगर हम डिस्क्राइब करके क्या देखेंगे लॉगिन को, तो क्या दिखाएगा, नेम बदल गया, तो डेटा टाइप बदलना भी सीख लिए, साइज बदलना सीख लिए, तो अल्ट्रेशन भी पूरा हुआ। अब आप खुद देखिए और बताइए मुझे कि DDL क्वेरी में आप लोगों को क्या क्या करवा दिया हमने, क्रिएट करवा दिया, ऑल्टर करवा दिया, रीनेम करवा दिया, और ट्रंकेट करवा दिया, और ड्रॉप करवा दिया। यही तो 5 चलते हैं DDL में। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। पोजीशन नहीं चेंज होगा ना, पोजीशन अगर चेंज करना है तो बस यही करना पड़ेगा कि उसको रीनेम कर दीजिए, ड्रॉप करके ले जाइए। इसलिए तो पहले सोच समझ करके तब बनाइए। हाँ, कोई नया डालना है तो उसको आप जहाँ चाहें वहाँ डाल। तो DDL का सारा क्वेरी हो गया। इवन DDL का नहीं हुआ, DML का भी कुछ क्वेरी आपने देखा है। DML का कौन कौन सा क्वेरी देखा आपने, इंसर्ट क्वेरी पूरा दिखाया आप लोगों को, सेलेक्ट क्वेरी पूरा दिखाया आप लोगों को, अपडेट क्वेरी पूरा दिखाया आप लोगों को। सिर्फ इसमें दिखाया क्या नहीं हूँ, डिलीट। अगर ये भी हो जाएगा तो समझ लीजिए कि DML का क्वेरी भी आप लोग का कंप्लीट है। अब DML के क्वेरी को समझने के लिए बस हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड डाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड है भी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, लॉगिन, नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, एक रिकॉर्ड डाल लेता हूँ। इंसर्ट इनटू क्या लिखना पड़ेगा, लॉगिन, और उसके बाद क्या डालना होगा, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ में क्या डाल देते हैं, जैसे पहले नाम डाल देते हैं, नाम राम डालते हैं। ईमेल आईडी क्या डालते हैं, ram@of.net, और इनके लिए एज क्या डाल देते हैं 22, और उसके बाद क्या डालते हैं, पासवर्ड डालना है तो abc@123, एंटर। एक रिकॉर्ड और डालते हैं, राम के जगह पे क्या डालेंगे, सिर्फ श्याम, और मान लो अब अगर आकर के देखूं मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके, तो कितना रिकॉर्ड दिखाएगा, 2। अब मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। अगर सब करना था तो तब तो ट्रंकेट था, तो यहाँ लिखेंगे डिलीट स्टार फ्रॉम लॉगिन, या स्टारो लिखने का ज़रूरत नहीं है, डिलीट फ्रॉम लॉगिन। अब यहाँ क्लाउज डालिए, वेयर नेम इक्वल टू क्या, राम। मान लीजिए राम के बारे में ही डिलीट करना है। तो अब अगर हमने देखा दोबारा आकर के, तो क्या दिखेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, सिर्फ श्याम रह जाएगा। तो बताइए कि हमने कौन कौन सा क्वेरी चलाना सीख लिया है। DDL और DML का क्वेरी देखा, अब बाकी कुछ क्वेरी हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखें, कुछ क्वेश्चन इस पे देते हैं, उसको बनाइए।